मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्णा। इतनी रामायण हो गई, इतने एपिसोड्स हो गए, रावण को मरने के लिए कितना समय लगा? 1 सेकेंड। शुभ ब्रह्म बाण और रावण का हरि बोल। इसके बीच में इतना जो बड़ा रामायण है और उसके जो सेंट्रल थीम में रावण है, ऑफ कोर्स राम है, लेकिन फ्रॉम द अपोजिट साइड रावण है। रावण के इतने सारे जो सर हैं उनके बारे में बहुत सुंदर अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो हमें पता चलनी चाहिए। व्हाट डू रावणा's हेड्स रिप्रेजेंट? हम देखते हैं कि जब सीता को अगवा करने की बात आई, रावण के पास 10 सिर थे, वो दशानन था। जब सीता को अगवा करने की बात हुई तो रावण के सारे सरों ने बोला था नहीं। ब्रह्मा जी ने वरदान में रावण को 9 प्रकार के विविध इंटेलिजेंस या बुद्धियां दी थी। ये सारी बुद्धियों ने कहा कि अरे नहीं, सीता को अगवा नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ओरिजिनल रावण का ओरिजिनल सर था 10वां, वो इन सारी बुद्धियों के कंबाइंड रिजल्ट को भी मानने के लिए तैयार नहीं था। अर्थात जब ईगो है तब बुद्धि भी, और 9 अलग अलग तरह की बुद्धियां भी काम नहीं करती जब ईगो बहुत हैवी हो जाता है। दिस इज समथिंग टू बी लर्न्ड। सो जब तक हम अपने अहंकार को सही में एंट्रेस नहीं करेंगे, केवल बुद्धि कार्य नहीं करेगी। दूसरा हम देखते हैं कि सर जो है वो बुद्धि का तो स्थान है ही, साथ ही में डाउट्स और इग्नोरेंस का भी स्थान है। जैसे ही रावण का एक सर गिरता वैसे ही दूसरा सर आ जाता। तो बुद्धि होते हुए भी व्यक्ति जब अनर्थों से घिरा होता है तो उसकी अविद्या बार बार उभरती रहती है। बुद्धि होते हुए भी बार बार अविद्या उभरती रहेगी। यही जीवन का संघर्ष है। ऐसा नहीं है कि व्यक्ति चीजें नहीं जानता। हम सब जानते हैं कि अब शरीर नहीं आत्मा है। रावण को भी ये पता था, रावण वेद पारंगत था। बुद्धि है, ज्ञान है, लेकिन उसका साक्षात्कार और उपयोग हम अपने लिए सेल्डम ही करते हैं, नहीं करते। रावण के ये सर इस चीज को भी इंगित करते हैं कि रावण का सर बुद्धि है, लेकिन बुद्धि होते हुए भी उसके अहंकार ने नहीं माना, और बुद्धि होते हुए भी अविद्या है, वो पुनः पुनः जागृत होती रहेगी। तीसरी चीज हम देखते हैं, ये सर जो है ये रावण के बहुत ही दयनीय मृत्यु को भी इंगित करते हैं। हमारा एक ही सर है, हम मर जाते हैं चिता के अंदर, एक सर अग्नि में चला जाता है या तो कॉफिन में चला जाता है, जमीन के अंदर चला जाता है, बात खत्म। रावण के इतने सर गिरे, इतने हाथ गिरे, इतने पैर गिरे कि जब रावण मर गया तो रणांगण पर heaps of Ravana's heads and heaps of Ravana's hands and legs were strewn away. उन सब को लोमड़ी और सियारों ने और कुत्तों ने खाया। इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं, अपमानजनक बात क्या हो सकती है कि रावण के सिर जो रावण के शरीर को शोभा दे रहे थे, हाथ और पैर जिनके अंदर इतनी असीमित शक्ति थी, उसे आज कुत्ते और लोमड़ी और सियार खा रहे हैं। तो व्यक्ति कितना ही बड़ा महान सशक्त क्यों न हो, एक दिन सब कुछ निकल जाना है। ये रावण के अवसर बताते हैं। फिर हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर कोई बहुत ज्यादा विविध
मजेदार या शक्तिशाली कार्य कर सकता है तो वो व्यक्ति अनोखा है। अब अगर शक्तिशाली और अनोखे कार्यों की ही बात आए तो रावण ने क्या नहीं किया। रावण ने पृथ्वी के नियमों को बदल दिया, बड़े बड़े देवताओं को अपने घर में झाड़ू पोछे के लिए रखा, नवग्रहों पर से 9 सीढ़ियों पर से उनके पीठ पर पैर रख के दबा करके उनकी कराह सुन करके रावण अपने सिंहासन पर जाकर के बैठता था। रावण ने कुछ समय के लिए पृथ्वी का नियम या सृष्टि का नियम चेंज कर दिया था। कोई पुण्य करेगा तो नरक जाएगा और पाप करेगा तो स्वर्ग जाएगा, ये भी रावण ने किया था। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी प्रभु राम जैसे बहुत ही साधुत्व वाले व्यक्ति इस रावण की शक्ति को पूरी तरह मिटा देते हैं। तो महानता बड़ाई में और गर्व में नहीं है, महानता साधुत्व में है। ये रावण का सन इंगित करता है। एक और चीज हम देखते हैं कि इंद्रजीत रिप्रेजेंट्स लस्ट, कुंभकर्ण रिप्रेजेंट्स ईगो एंड रावणा रिप्रेजेंट्स इल्यूजन और वॉर। तो अहंकार चला जाएगा, काम वासना चली जाएगी, फिर भी मोह नहीं जाएगा। और ये मोह क्या है? ये मैं और अहम और ममत्व का मोह है। मैं कौन हूं और कौन कौन मेरे साथ है। सो कॉल्ड यस। सो श्रीमद् भागवत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्येषु असत्सु अपि तेषां प्रमत्त निधनम पश्यन् अपि न पश्यति। देह व्यक्ति अपने शरीर के ऊपर आसक्त है और मानता ही जब तक शरीर है मैं कुछ भी कर लूंगा। अपत्य बच्चों के ऊपर, he sees this as his refuge solace। कलत्र मेरी पत्नी है, सब कुछ संभाल लेगी। आदिशु, आदिशु यानी अर्थात बैंक बैलेंस, घर, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ये वो आदि। देह अपत्य कलत्र आदिशु आत्मसैन्येषु, वो सोचता है ये सब मेरा है। आत्मसैन्य, सैन्य क्यों? लड़ाई करने के लिए, किसी भी गलत चीज से, इफेक्ट से, अवस्था से, समय से लड़ाई करने के लिए ये सब मेरे सैन्य हैं। ये सारा सैन्य भी असत है। हमारा पैसा हमारे पास नहीं रहने वाला, पत्नी बच्चे हमारे पास नहीं रहने वाले, हमारा शरीर हमारे पास नहीं रहने वाला। असत्सु, लेकिन तेषाम प्रमत्त, उनसे अभिभूत होकर के, उनसे इल्यूजन होके, निधनम, अरे मृत्यु आ रही है पास में, पश्यन् अपि न पश्यति, वो देखता है मैं जवान हुआ, अब ओल्ड हो रहा हूँ, प्राउड हो रहा हूँ, मेरे पिता चले गए, माँ चली गई, कई बार बच्चे चले जाते हैं, न पश्यति। This is what Ravana's head signifies. Also, रावण का हर एक सर, ये रावण के अनेक अटैचमेंट्स, आसक्तियों का इंगित करता है। व्यक्ति की आसक्तियां खत्म ही नहीं होती है कि नहीं? तो जैसे रावण को मारने के लिए वो ब्रह्म बाण लगा, वैसे ही व्यक्ति की और व्यक्तियों की आसक्ति, हमें अपनी आसक्तियों को खत्म करने के लिए साधु के आशीर्वचन, कई बार वो आशीर्वचन कटु रूप में ही क्यों ना आए, लेकिन साधु के आशीर्वचन वो बाण है जो हमारी आसक्तियों को खोलते हैं। यही रावण के अनेक स्वरों के ऊपर कुछ मंथन करने के लिए विषय सूचक है। बहुत बहुत धन्यवाद।